गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का वैदिक मंच बहराइच चैनल पर। और आप लोग कैसे हैं ये जानने की जिज्ञासा है हमारी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक भी होंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग कपालभाति कर रहे हैं इस समय। साथियों देखिए, योग और प्राणायाम करने से हमारा तन ठीक होता है, मन ठीक होता है और जीवन ठीक होता है। और इससे हमारा वाणी, विवेक, व्यवहार सब कुछ ठीक होता है। लेकिन कैसे ठीक होता है साथियों? इसको जब हम सही तरीके से करते हैं। अगर गलत तरीके से हम इसको करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो साथियों देखिए, हम अक्सर कपालभाति प्राणायाम को धरती की संजीवनी कहते हैं। और कपालभाति प्राणायाम कपाल का शोधन करता है, हमारे मस्तिष्क के एक एक सेल को एक्टिवेट करता है, एनर्जी देता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है वहाँ। लेकिन इसको जब हम सही तरीके से करते हैं तो 99% बीमारियां हमसे दूर हो जाती हैं। और जब हम गलत तरीके से कपालभाति करते हैं तो 99% बीमारियां हमारे नज़दीक आ जाती हैं। तो साथियों देखिए, जो कुछ मैंने देखा है, आप लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, यह वीडियो खास करके इसीलिए हमने बनाया है कि आप लोग इसको देखकर सुधार करें। और सुधार अगर नहीं आप करेंगे तो फ़ायदा के बजाय आपको नुकसान होगा। और जब आपका नुकसान होगा तो हमें आत्मिक कष्ट होगा, क्योंकि ये सारा प्रयास हमारा आपके लिए इसलिए है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कपालभाति प्राणायाम में आप लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कपालभाति प्राणायाम किस तरह करते हैं साथियों। देखिए, ये पहली गलती है, ये गलत तरीका है कपालभाति करने का। और दूसरी गलती वो कहाँ करते हैं जब कपालभाति कर रहे होते हैं साथियों। देखिए, वो क्या करते हैं, बहुत तनाव युक्त होकर, जबकि तनाव मुक्त होकर कपालभाति किया जाता है, लेकिन वो तनाव युक्त होकर करते हैं। वो देखिए, दूसरी गलती वो कहाँ करते हैं, ये साथियों ये भी गलत तरीका है। और फिर आप कहाँ कपालभाति करते समय और क्या क्या गलतियाँ करते हैं, देखिए, ध्यान देना। ये साथियों गलत तरीका है कपालभाति करने का। इससे हमारे शरीर को फ़ायदा के बजाय नुकसान होता है। और साथियों कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कपालभाति कैसे करते हैं। देखिए, ये भी कपालभाति करने का गलत तरीका है साथियों। ये आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुंचाता है। और साथियों देखिए, तीसरी गलती वो कहाँ करते हैं,
कपालभाति करते समय हमारा बैकबोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन वो सीधा ना रह कर देखिए इस तरह इस मुद्रा में बैठ जाते हैं। और कैसे करते हैं? ये सब साथियों कपालभाति करने के गलत तरीके हैं और इसका प्रभाव शरीर पर हमारे गलत पड़ता है। जैसा कि हम कहते हैं कि 99% बीमारियां कपालभाति करने से दूर हो जाती हैं, लेकिन जब हम गलत तरीके से करते हैं तो 99% बीमारियां हमारे तरफ आ जाती हैं। तो इसलिए साथियों कपालभाति करने का सही तरीका क्या है उसको हम आपको बताने वाले हैं। साथियों देखिए, आप किसी भी आसन में, और मैं आसन की बात नहीं करूंगा, वैसे तो आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में भी कपालभाति आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई आसन नहीं कर पा रहे हों तो आप आराम से पालथी मार कर बैठ जाएं। ये बैकबोन आपकी हड्डी जो है एकदम सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड आपका एकदम सीधा हो, और इस ज्ञान मुद्रा में इस तरह से आप बैठें। और उसके बाद में बैकबोन सीधी होनी चाहिए, शरीर पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ी संपत्ति इस ब्रह्मांड से लेने जा रहा हूँ, अर्जित करने जा रहा हूँ। और हमारे शरीर में जो भी विजातीय तत्व पड़े हुए हैं उसको मैं कपालभाति रूपी झाड़ू से बाहर फेंकने जा रहा हूँ और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मैं अपने अंदर ग्रहण करने जा रहा हूँ। इस प्रसन्नता के साथ आप कपालभाति करें साथियों। और कपालभाति करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। देखिए, सबसे पहले आप देखें, एक तरीका है कपालभाति का कि आप यह कल्पना करें कि हमारे सामने कोई दीपक रखा हुआ है और उस दीपक को हमें नाक से बुझाना है। तो आप कैसे बुझाएंगे? देखिए, कपालभाति करने का सही तरीका, सांस गहरा भरा अंदर, फिर सांस छोड़ने पर ही, यानी कि विसर्जन पर ही हम ध्यान केंद्रित रखेंगे और जो बीमारी हमें है उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि इन सांसों के द्वारा हमारी वो बीमारी निकल कर हमसे दूर हो रही है। तो एक संकल्प के साथ, प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ कपालभाति करने से हमें 99% फ़ायदे होते हैं। तो आइए देखते हैं कपालभाति करने का सही तरीका। नाक से सामने दीपक जल रहा है, उसे बुझाना है नाक के फूंक से। सांस गहरा भरे, फिर 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, जो स्वस्थ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हैं, उनके लिए 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। और देखिए कैसे साथियों, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, मान लिया आपका नाक, जब आपका
रनिंग नोज होता है, यानी कि उससे जुकाम होता है, पानी निकल रहा होता है, तो उसको आप कैसे बाहर निकालते हैं? देखिए, उसको आप ऐसे पकड़ते हैं और फिर इस तरह करते हैं बाहर निकालने की। तो आपको हाथ से नहीं पकड़ना है। मान लीजिए कि आपके अंदर ये बलगम फंसा हुआ है नाकों में, तो उसको धक्का देकर बाहर निकालना है। एक तरीका ये है, और आसानी से समझ लीजिए कि नाक छिकड़ने की मुद्रा कपालभाति में हम बनाते हैं। वो देखिए, तो ये साथियों, कपालभाति करने के 2 तरीके हमने बताए। जो तरीका आपको आसान लगे, सुगम लगे, उस तरीके से आप कपालभाति कर सकते हैं। बाकी कपालभाति के बारे में हम आपको वीडियो दे चुके हैं और उसमें विस्तार से आपको बता चुके हैं कि इस धरती पर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कपालभाति से दूर ना होती हो। और यहाँ तक कि आपके 8 चक्र शरीर में, वात पित्त कफ, यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, जितने सिस्टम हैं आपके शरीर में, वो सारे सिस्टम आपके ठीक हो जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक हो जाता है कपालभाति से। और आप कपालभाति करते करते आप चक्रों का भेदन करते हुए आप ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। तो कपालभाति से 99% बीमारियां दूर होती हैं जब आप सही तरीके से करते हैं, और गलत तरीके से करने से 99% बीमारियां आपके नज़दीक आ जाती हैं। तो साथियों, इससे आप सावधान रहें, कपालभाति सही करें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।